नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू होता न्यूज़ 100 बिना ब्रेक के। दिल्ली में डेंगू चिकनगुनिया पर सवाल से भड़के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। पत्रकारों पर अपना मोबाइल उछाला, कहा सुपारी देकर दहशत फैला रहा है मीडिया। गोवा में पार्टी का काम करने के बाद लौटे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एमसीडी और एलजी पर डाली जिम्मेदारी। कहा चिकनगुनिया से दुनिया के किसी भी कोने में कोई मौत ही नहीं हुई है। दिल्ली में चिकनगुनिया से हालात बिगड़े, अब तक 5 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों ने दम तोड़ा। चिकनगुनिया और डेंगू से परेशान दिल्ली में मुख्यमंत्री और ज्यादातर मंत्री गायब। उपराज्यपाल नजीब जंग और 2 मेयर भी बाहर। शीला दीक्षित का दिल्ली सरकार पर निशाना, कहा जिम्मेदारी से भाग रहे हैं केजरीवाल, लेकिन सलाह देने से किया इनकार। दिल्ली में चिकनगुनिया से महिला की मौत। मकान मालिक ने घर में नहीं रखने दिया शव। 6 घंटे तक सड़कों पर भटकता रहा। शहाबुद्दीन के साथ दिखा वांटेड शूटर मोहम्मद कैफ। भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद नजर आया। लालू यादव ने महागठबंधन में दरार से इनकार किया। नीतीश के खिलाफ बयान पर रघुवंश प्रसाद सिंह को नसीहत की। शहाबुद्दीन पर जेडीयू का निशाना, केसी त्यागी ने कहा परिस्थितियों में नेता बन गए शहाबुद्दीन, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाने से इनकार नहीं। शहाबुद्दीन ने क्राइम कंट्रोल एक्ट को दी चुनौती। कहा नीतीश कुमार जो चाहे कर ले, लेकिन वो अपने तरीके से काम करेंगे। महागठबंधन के झगड़े के बीच सीएम नीतीश कुमार का छलका दर्द, बोले मेरी हालत 32 दांत के बीच फंसी जीप जैसी। महागठबंधन के झगड़े पर कांग्रेस ने दी आरजेडी को चुनौती। शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा दिक्कत है तो अलग हो जाएं। कश्मीर पर नवाज शरीफ का भड़काऊ बयान, कहा यह बकरीद कश्मीरियों की कुर्बानी को समर्पित। बकरीद पर आतंकी हाफिज सईद ने भी उगला जहर। 2 वीडियो जारी कर कश्मीरियों को दिया पैगाम। 26 साल बाद बकरीद पर कश्मीर के सभी 10 जिलों में कर्फ्यू। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में करीब 60 घंटे के बाद आतंकियों से मुठभेड़ खत्म। 4 आतंकियों के शव मिले। कावेरी पर हिंसा से पीएम मोदी दुखी, तोड़फोड़ के बजाय संयम, सद्भावना और समाधान को प्राथमिकता देने की अपील की। कल के हिंसा के बाद आज बेंगलुरु शांत। 15,000 पुलिसकर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बल भी तैनात। हिंसा में 2 की मौत। कर्नाटक के चित्रदुर्गा में नेशनल हाईवे पर ट्रक में लगाई गई आग, कन्नड़ संगठनों पर आरोप। चेन्नई में कर्नाटक के उद्योगपति के होटल को कड़ी सुरक्षा। कल एक होटल पर पेट्रोल बम से हमले के बाद बेंगलुरु में फैली थी हिंसा। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का विवादित बयान, कहा हिंसा के लिए कर्नाटक के लोग जिम्मेदार नहीं, तमिलनाडु के लोगों ने भड़काया। कावेरी मुद्दे पर पीएम से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। कल हो सकती मुलाकात। यूपी के मुख्य सचिव दीपक सिंघल को सीएम अखिलेश यादव ने हटाया। राहुल भटनागर ने संभाला मुख्य सचिव का कामकाज। पीएम मोदी गुजरात में मनाएंगे 66वां जन्मदिन। गांधीनगर में मां का आशीर्वाद लेकर दाहोद और नवसारी में आदिवासियों और दिव्यांगों से मिलेंगे। 17 सितंबर को पीएम का बर्थडे है। शराब पर नीतीश कुमार की अनोखी सलाह, कहा अंधेरे में जूस पीने पर शराब जैसा ही लगेगा। भोपाल में गांधी की मूर्ति हटाए जाने पर विवाद। कांग्रेसी नेताओं ने जेसीबी में की तोड़फोड़। रेनोवेशन का काम होने की वजह से हटाई जा रही प्रतिमा। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरन रोकी। अखंड महाराष्ट्र के नारे लगाए। आजम खान का दावा, पीएम बना तो 6 महीने में हर आदमी को 20 लाख दूंगा। संघ प्रमुख भागवत पर भी निशाना। बीएसपी से एक और नेता की छुट्टी। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पार्टी से निकाला गया। बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर की घोषणा। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी। प्रकाश सिंह बादल से बात करने से कांग्रेस का इनकार। गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। दिल्ली में विधायकों को मिलने वाले फंड में 250% की हो सकती है बढ़ोतरी। केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव 4 करोड़ की जगह सालाना 14 करोड़ हो सकता है विधायक फंड। साहित्य के जरिए आरएसएस ने तेज किया प्रचार। जयपुर में संघ के साहित्य केंद्र का उद्घाटन। पूरे देश में खुल सकते हैं इस तरह के केंद्र। राजस्थान के सिरोही में शहीद रमेश चौधरी को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए थे शहीद।
आज मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार बकरीद। देश भर की मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों ने पढ़ी नमाज। पीएम मोदी ने दी मुबारकबाद। लखनऊ में शिया और सुन्नी समुदाय ने एक साथ पढ़ी ईद की नमाज। मौलाना कल्बे सादिक ने कहा, अब हिंदुओं के साथ मनाएंगे त्योहार। वाघा बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान ने बांटी ईद की खुशियां। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक दूसरे को दी मिठाई। लखनऊ में मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने दी बकरीद की मुबारकबाद। सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दुआ की। बीकानेर में बीएसएफ ने बॉर्डर से संदिग्ध को दबोचा। पकड़ा गया संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठिया होने की आशंका। लखनऊ में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने अनोखे ढंग से ईद मनाई। कुर्बानी के नाम पर बकरे के आकार का केक काटा। हाजीपुर में सामने आया बिहार पुलिस का शर्मनाक चेहरा। नदी में पड़े शव को गले में रस्सी बांधकर घसीटा गया। लोग बने रहे तमाशबीन। हरियाणा के सिरसा में बड़ा सड़क हादसा। दो गाड़ियों की आमने सामने से टक्कर, 7 की मौत, 50 घायल। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। रोडवेज बस पर गिरी बिजली की हाई टेंशन लाइन। 9 लोगों की मौत, करीब 18 लोग घायल। राजस्थान के अलवर में फैक्ट्री की दीवार गिरने से 4 की मौत। मरने वालों में फैक्ट्री संचालक समेत 3 मजदूर। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा बेहतर। अक्टूबर तक चलने लगेंगी 50 सिटी बस। समझौते पर दस्तखत। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय कृषि बीमा आयोग बना मजाक। रायपुर के किसान को 3.25 एकड़ में फसल बर्बादी का मुआवजा मिला सिर्फ 7 रुपए 38 पैसे। ग्वालियर में ट्रेन की चपेट में आने से 3 की मौत। पटरी पर बैठे थे तीनों युवक। मरने वालों में एक झांसी का, जबकि 2 को पहचान नहीं हो पाई। दिल्ली के हरिनगर इलाके में लड़की पर हमले की कोशिश, लेकिन लड़की की बहादुरी से दोनों बदमाशों को भागना पड़ा। राजस्थान के दौसा में सरकारी अस्पताल का बुरा हाल। पंखे से लटका कर मरीजों को लगाई जा रही है ड्रिप। विधायक ने अस्पताल पहुंचकर लगाई फटकार। एमपी के देवास में गांव वालों ने पकड़ा 10 फुट का अजगर। वन विभाग ने घने जंगल में छोड़ा। यूपी के जौनपुर में रेल पटरी पर गांव वालों का प्रदर्शन। रेलवे स्टेशन के पास क्रॉसिंग बंद होने पर जताया गुस्सा। राजस्थान के अजमेर में मंचलों की जमकर धुनाई। गांव वालों ने ट्रैक्टर से बांधकर पीटा, बाद में पुलिस के हवाले किया। बिहार शरीफ में डूबने से 2 बच्चों की मौत। नाले में गिरने से गई भाई बहन की जान। घटना के बाद परिवार ने किया हंगामा। यूपी के बरेली में दिल दहला देने वाली घटना। युवक ने पत्नी और 3 बच्चों के साथ किया मर्डर। हत्या के बाद भाग रहे आरोपी की कंटीले तारों में उलझकर मौत। आगरा में 2 बहनों का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। आरोपी लड़के तेजाब फेंकने और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। एमपी के मंदसौर में थाने पर हमला। साथी को छुड़ाने के लिए 6 बदमाशों ने हेड कांस्टेबल से मारपीट की, नाकाम रहे। दुबई से 10 भारतीयों की अपील। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मांगी मदद। बांदा के एक युवक समेत 10 लोगों को दुबई में बनाया गया बंधक। यूपी के बलिया में फर्जी अधिकारियों के गैंग का पर्दाफाश। आईएएस, आईपीएस और होम सेक्रेटरी बनकर करते थे ठगी। फर्जी आई कार्ड, पुलिस की वर्दी और नीली बत्ती की गाड़ी बरामद। यूपी के संभल में बेटी की बहादुरी। लड़की ने किडनैपिंग के बाद खुद को छुड़ाया। चलती गाड़ी से कूदी लड़की। गांव वालों ने गाड़ी को घेरा, बदमाश फरार। यूपी के कुशीनगर में ट्रक की टक्कर से छात्र की मौत। घटना के बाद परिवार का हंगामा। पथराव में कई लोग चोटिल। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। नोएडा के एक मंदिर में पुजारी पर हमला। मंदिर में घुसकर धारदार हथियार से किया वार। लाठी डंडों से भी पीटा। लूट के इरादे से की गई वारदात। कोलकाता में कार की टक्कर से घोड़े की मौत। सड़क पार करते वक्त हादसा हुआ। अचानक कार के बोनट पर आ गया घोड़ा। हादसे के वक्त नाबालिग चला रहा था कार। एमपी के इंदौर में दिखा चोर पुलिस का खेल। चोर को पकड़ने के लिए पीछे दौड़ती रही पुलिस। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आया गिरफ्त में। राजस्थान के श्री गंगानगर में फैक्ट्री में आग लगने से 7 मजदूर झुलसे। 3 की हालत गंभीर। फैक्ट्री में स्टीम पाइप फटने से हादसा। एमपी के कोरिया में बेटी ने की पिता की हत्या। प्रेमी से मिलने पर बेटी को रोकते थे पिता। पुलिस ने आरोपी बेटी को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष के दफ्तर पर हमला, लेकिन समर्थकों ने किया नाकाम। सभी आरोपियों को पकड़कर पीटा। यूपी के अमरोहा में 2 गुटों में मारपीट। दोनों ने जमकर किया एक दूसरे पर पथराव। पुलिस फोर्स ने हालात पर किया काबू। लड़की से छेड़छाड़ के बाद शुरू हुआ था विवाद।
नोएडा में नमाज पढ़ने को लेकर झगड़ा, दो परिवारों में लड़ाई, घर में घुसकर चलाई गोलियां, महिलाओं से मारपीट का आरोप। जयपुर में दिखी भाईचारे की असली मिसाल, हिंदू ने दी मुस्लिम की पत्नी को किडनी, मुस्लिम ने दी हिंदू की पत्नी को किडनी। एमपी के मंदसौर में कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग उतरे अखाड़े में, जल झूलनी एकादशी के कार्यक्रम में दिखाए कर्तव्य। एमपी के सतना में गांव वालों ने पेश की मिसाल, झिरवाहा नदी पर 40 फुट लंबा और 20 फुट ऊंचा पुल बिना सरकारी मदद के बनाया। एमपी के भिंड में गरीबों का पेट भरने के लिए बना रोटी बैंक, 6 युवकों की पहल पर लोग जमा करवाते हैं रोटी, शाम को इन्हीं रोटियों से भरता है गरीबों का पेट। विदिशा में गणपति की भक्ति में डूबे शिवराज सिंह चौहान, मंदिर में पत्नी साधना सिंह के साथ की पूजा अर्चना, रामायण पाठ में भी लिया हिस्सा। मुरादाबाद में महिला कलाकारों की गणपति भक्ति, बप्पा के 101 रूपों को पोर्ट्रेट पर रोके। नागपुर के टेकड़ी मंदिर में बप्पा के भक्त ने 1101 किलो का लड्डू चढ़ाया, एक हफ्ते की मेहनत के बाद बना प्रसाद। महाराष्ट्र के मनमाड़ में महिला गणेश मंडल के 2 महिलाएं दे रही हैं भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ और घर घर शौचालय की जानकारी। लिंक्डइन के सीईओ जेफ वेनर से मिले पीएम मोदी, कौशल विकास और भारतीय युवाओं के लिए मौके पर हुई बातचीत। गोवा में विजय माल्या के किंगफिशर विला की होगी नीलामी, 19 अक्टूबर की तारीख तय, करीब 25 करोड़ रुपए और रखा गया रिजर्व प्राइस। ट्विटर पर मैसेज भेजने वालों के लिए बड़ी राहत, 19 सितंबर से ट्विटर की 140 कैरेक्टर लिमिट में बदलाव संभव। खत्म नहीं हो रही सैमसंग की मुश्किलें, गैलेक्सी नोट 7 की बैटरी में फिर ब्लास्ट हुआ, अमेरिका में 6 साल का बच्चा घायल। इंडोनेशिया के पापुआ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला कार्गो प्लेन, बाल बाल बची पायलट की जान। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 2 मंजिला इमारत में भीषण आग, 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू। कल भारत के दौरे पर आएंगे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, 2 दिनों के दौरे पर पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। परमाणु परीक्षण करने वाले नॉर्थ कोरिया को अमेरिका ने दिखाई ताकत, साउथ कोरिया के ऊपर से उड़ाए फाइटर प्लेन। अमेरिका ने बलूचिस्तान की आजादी की मांग ठुकराई, विदेश मंत्रालय ने कहा पाकिस्तान की अखंडता में यकीन करता है अमेरिका। नॉर्वे में कोर्ट ने एक हेयर ड्रेसर पर $1200 का जुर्माना लगाया, हिजाब में पहुंची महिला को सेवा देने से इनकार करने का आरोप। रियो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली दीपा मलिक पर पैसों की बरसात, हरियाणा सरकार देगी 4 करोड़ रुपए तो मध्य प्रदेश सरकार ने किया 40 लाख का ऐलान। दीपा मलिक ने रियो में मिली कामयाबी के पीछे बताई कड़ी मेहनत, कहा पक्के इरादे और लगन से साकार हुआ सपना। कानपुर में टीम इंडिया खेलेगी 500वां टेस्ट, मैच को यादगार बनाने की खास तैयारियां शुरू, कानपुर से ही होगी न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत। अखिलेश यादव ने फिर उठाया रेसलर नरसिंह यादव का मुद्दा, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, डोप टेस्ट में सीबीआई जांच की मांग। भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस ने की राफेल नडाल की तारीफ, कहा नडाल बहुत कुछ सिखाते हैं। मरिया शरापोवा के 2 साल के बैन पर अक्टूबर में आएगा फैसला, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने किया ऐलान। बागपत की बेटी ने ताइवान में जीता गोल्ड, आर्चरी एशियन चैंपियनशिप में मिली कामयाबी, गांव और घर में जीत की खुशी। संजय लीला बंसाली ने फिल्म पद्मावती में शूटिंग से पहले ही एक्ट्रेस में जंग छिड़ी, रणवीर ने शाहिद का साथ पोस्टर शेयर करने से इनकार किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म पिंक को लेकर बॉलीवुड एक्साइटेड, फिल्म की दूसरी स्क्रीनिंग पर भी बड़ी संख्या में पहुंचे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार में स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई देंगे आमिर खान, आमिर के पूर्व मैनेजर अद्वैत चंदन है फिल्म के डायरेक्टर। प्रेग्नेंट करीना कपूर खान ने बेटी और बेटे को बताया एक समान, करीना ने बेटी होने की ख्वाहिश जताई। प्रियंका के ग्लोबल स्टारडम को लगे 4 चांद, हॉलीवुड की रॉयल लिस्ट का हिस्सा बनी देसी गर्ल।